So, hello friends, I hope all of you are doing well. Today we are here with our current affair session, that is monthly current affair magazine of अगस्त मंथ. विजन IAS मैगजीन से हम कवर करेंगे. ऑलरेडी हम साइंस एंड टेक के जो मेजर पार्ट थे वो हम कवर कर चुके हैं. आज हम न्यूज इन शॉर्ट्स देखेंगे और वहीं सोशल इश्यूज डिस्कस कर लेंगे इसके साथ में. सो स्टार्टिंग विद आवर वेरी फर्स्ट न्यूज, बट आई विल सजेस्ट यू पिक अप योर मैगजीन, उठाओ उसे और उसमें हाईलाइट करो with me so that you can have better clarity. So let's start. क्योंकि आपको सब कुछ करना नहीं होता, क्योंकि आप सब कुछ याद भी नहीं रख पाओगे एग्जाम तक, तो आपको वो चीजें करनी है जो आप याद कर सकते हो और उन्हें बार बार रिवाइज करना है. रिविजन इज द की हियर. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट इसरो ने हमारा लॉन्च किया है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. सो दिस वी नीड टू रिमेंबर, जो व्हीकल उन्होंने यूज किया है इसके लिए वो SSLV यूज किया है. अब हमारे लिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हो जाता है न्यूज़ से ज़्यादा, वो हमारे लिए हो जाता है कि हम समझ लें एक बार कि जो हमारे ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं वो कितने टाइप के हैं, वहीं हमारे पास ऑर्बिट कितने टाइप के हो जाते हैं. सो इसे हमने लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया है. सो अब जो हमारे पास ऑर्बिट होते हैं वो हमारे पास हो जाते हैं 3 टाइप के एल्टीट्यूड के बेसिस पर, दैट इज लोअर अर्थ ऑर्बिट, मिडल अर्थ ऑर्बिट एंड हायर अर्थ ऑर्बिट, या फिर हम इसे बोलते हैं जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट. ये जो हमारी हाइट पे होता है, अब ये आपको डाटा जो है यहाँ पर ये अलग अलग जगह थोड़ा अलग अलग मिल सकता है. आई एम जस्ट गिविंग यू आर रेफरेंस हियर. तो ये जो है हमारी लोअर अर्थ ऑर्बिट वाली जो सैटेलाइट है ये कम हाइट पर होती है, दैट इज अप्रोक्स 500 से 1200 किलोमीटर पर ये हमें मिल जाएंगी. वहीं जो हमारी मिडल अर्थ ऑर्बिट है ये हमें कहाँ पर मिलती है, ये हमें 5 से 20,000 किलोमीटर तक हमें मिलेंगी. हायर अर्थ ऑर्बिट या फिर जियो स्टेशनरी जो है ये हमें 36,000 किलोमीटर पर हमें मिलती हैं. दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर. अब आप एक चीज सोचो, जो जितनी ज्यादा हाइट पे होगा उसका एरिया उतना ज्यादा होगा, यानी उतना ज्यादा एरिया उसे दिखाई देगा, तो इसका जो कवरेज है वो सबसे ज्यादा हो जाएगा. दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर. इनका जो टाइम पीरियड है जियो स्टेशनरी का ये अर्थ के इक्विवेलेंट होता है, दैट इज 24 आवर होता है. वहीं जो मिडल अर्थ ऑर्बिट है इनका जो टाइम पीरियड है वो 5 आवर से 10 आवर तक आप लगा सकते हो. लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स होंगे उनका 1 आवर के अप्रोक्स आप लगा सकते हो. सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर. कमिंग टू आवर लॉन्च व्हीकल्स, तो हमारे पास 3 तरह के लॉन्च व्हीकल्स हो जाते हैं, दैट इज SSLV, PSLV एंड GSLV. सो जब हम पोल पर कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, दैट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का. अगर हम कहाँ लॉन्च कर रहे हैं, अगर हम लॉन्च करते हैं अपने जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट्स में, या फिर आप बोल सकते हो कि जब हमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट हमें लॉन्च करने होते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं GSLV को. फॉर एग्जाम्पल GSAT जो हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो हमें लॉन्च करना था तो हमने GSLV को यूज किया था. इसके अलावा ये PSLV यूज करते हैं हम हमारे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के लिए. SSLV का भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन SSLV का यूज हम तब करते हैं जब हमें सन सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च करने होते हैं. अब हम समझेंगे कि सन सिंक्रोनस क्या होते हैं, लेकिन पहले एक और चीज देख लेते हैं कि इनके जो प्रोपेलेंट्स होते हैं वो किस टाइप से बने हुए होते हैं. तो जो PSLV है हमारा, PSLV में जो हमारे प्रोपेलेंट होते हैं उसमें फर्स्ट और थर्ड स्टेज में हमारा सॉलिड फ्यूल होता है, सेकेंड और फोर्थ स्टेज में हमारा लिक्विड फ्यूल होता है. वहीं जो GSLV है वहां पर 3 स्टेजेस होते हैं हमारे पास, जिसमें से एक हमारा सॉलिड होगा, एक हमारा लिक्विड और एक हमारा क्रायोजेनिक होता है. वहीं अगर SSLV की अगर हम बात करते हैं तो उसका हम इधर देख लेंगे कि क्या होता है. सो फिलहाल दिस मच यू नीड टू रिमेंबर हियर. एक बार हम देखते हैं कि सन सिंक्रोनस और जियो सिंक्रोनस क्या होते हैं हमारे पास, दैट इज जियो स्टेशनरी. तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमारे पास वो होते हैं जो रोटेट करते हैं अर्थ की वेलोसिटी पर, कि जिस स्पीड से अर्थ रोटेट कर रही है अगर उसी वेलोसिटी से कोई हमारे पास रोटेट करता है तो हम उसे बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट.
वहीं अगर हमारे पास कोई सन सिंक्रोनस है तो उसका क्या मतलब होता है? सन सिंक्रोनस का मतलब होता है कि वो सन के पर्सपेक्टिव से जो उसका रोटेशन होगा वो सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज कोई सैटेलाइट है, अभी मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ बस, और वो हरियाणा को क्रॉस करती है 2 PM पर, तो क्या होगा, वो डेली 2 PM पर ही हरियाणा के ऊपर आएगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो सन की रिस्पेक्ट में उसका जो टाइम है, लोकल टाइम है, वो हमेशा सेम रहेगा। सो वो जो सैटेलाइट होगी हमारी, उसे हम बोलते हैं सन सिंक्रोनस। आई होप यू विल बी हैविंग सम क्लैरिटी हियर। कमिंग टू आवर न्यूज, बैक टू आवर न्यूज, दैट इज अबाउट जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है उसे लॉन्च किया है। ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, कि हम माइक्रो सैटेलाइट बना रहे हैं। अब ये सब आपके इतना याद रखने लायक है नहीं, क्योंकि ये जो न्यूज़ हमारे प्री पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट यू रिमेंबर हेयर इज कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। न्यूज़ भी एक्चुअली इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आप समझ लो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो हमारे हैं उनका जो पर्पस है वो क्या होता है। तो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अर्थ की एक्टिविटीज से रिलेटेड। अब वो एक्टिविटी किसी भी चेंज से रिलेटेड हो सकती है, फिजिकल भी, केमिकल भी, बायोलॉजिकल भी। फॉर एग्जांपल, अगर हमें वेदर फोरकास्टिंग के लिए जो सैटेलाइट लॉन्च करना है, या फिर हमें एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट नोटिस करने के लिए अगर हमें दैट इज लैंड मैपिंग अगर हमें करना है, तो वहां पर जो सैटेलाइट यूज होते हैं वो ये होते हैं। SSL भी हमारा हो जाता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये मिनी, माइक्रो और नैनो सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है। ओके, वन मोर थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि GSLV जो है वो ज्यादा पेलोड कैरी कर सकता है PSLV से। अभी ये मैंने बस बता दिया इसी। अब जो हमारा SSLV है, इसमें हमारे 3 स्टेजेस होते हैं, जहां पर सॉलिड फ्यूल यूज होता है, और एक फाइनल स्टेज होता है जहां पर लिक्विड फ्यूल होता है। दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। Nothing else you need to do here. Coming to our next news, that is about Axiom mission. So ये जो हमारा मिशन है, ये नासा का मिशन है, और ये प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है, जो कि प्राइवेट US कंपनी हमारी लेकर आई है। अब इसमें जो है हमारे इंडिया से 2 जो हमारे पर्सन है वो सिलेक्ट किए गए हैं, जिन्हें ट्रेन किया जाएगा USA में, और उन्हें फिर स्पेस में भेजा जाएगा। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर, नथिंग एल्स यू नीड टू रिमेंबर हियर। ये नाम भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखोगे नासा का मिशन है। कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट लद्दाख विसेस मार्शियन ल्यूनर एनालॉग। सो अभी ये पाया गया है कि जो लद्दाख की जो आप बोल सकते हो वहां का जो लैंडस्केप है, उसमें सिमिलरिटीज मिली है हमें। कहाँ से? मार्स से। जो हमारी सिमिलरिटीज है मार्स के एनवायरनमेंट से, वो हमें मिली है। सो एनालॉग रिसर्च स्टेशन वो प्लेस होता है हमारे पास जहाँ पर किसी भी प्लेनेट या प्लेनेटरी बॉडी से सिमिलरिटीज हमें मिलती हैं देखने को। हमारे पास अभी तक 33 एनालॉग रिसर्च स्टेशन है। ये आप डाटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं बस वैसे बता रही हूँ। लेकिन इनमें से एक भी हमारे इंडिया में नहीं है। अब यहाँ पर दे रखा है कि कौन सा किधर है। थेरा हमारा HERA दैट इज वो हमारा USA में है। मार्स 1 हमारा नीदरलैंड्स में है। कमिंग टू कि जो ये एनालॉग साइट्स हैं, ये हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल हो जाती। तो अगर हमें फील्ड टेस्टिंग करनी है कि कोई हमारा जो इक्विपमेंट है वो वहां पर सक्सेसफुल होगा या नहीं उस प्लेनेट पर, तो हम पहले कहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं उसे। हम उसे कहाँ टेस्ट कर सकते हैं? अपने टेस्टिंग एजेंसी दैट इज हमारा जो एनालॉग रिसर्च स्टेशन है वहां पर टेस्ट कर सकते हैं। फील्ड टेस्टिंग में यूजफुल होगा। स्टडी और सिमुलेट ह्यूमन हैबिटेट्स, कि हम वहां पर ह्यूमन हैबिटेट क्रिएट करने का ट्राई कर सकते हैं कि उस पर अगर हम ह्यूमन हैबिटेट क्रिएट करते हैं तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे। तो ये हमें एनालॉग हेल्प करते हैं बेसिकली कि हमारा जो वो प्लेनेट है वहां पर क्या चीज किस तरीके से इम्पैक्ट करती है ये देखने में। सो दिस मच यू नीड टू नो हियर। सिमिलरिटीज क्या मिली है कि जैसे मार्स पर ड्राई, कोल्ड और एरिड डेजर्ट है, वैसे ही हमें कहाँ मिला है? लद्दाख में मिलता है देखने को। इसके अलावा हमें ड्यून्स मिले हैं। इसके अलावा हमें परमाफ्रोस्ट मिला है। सो दैट इज जो फ्रोस्ट का जो लेयर है जो हमारी सोइल पे आ जाता है, आइस जो है हमारी सोइल पे आ जाती है, दैट व्हाट वी कॉल एज परमाफ्रोस्ट। ये सारी सिमिलरिटीज हमें देखने को मिली हैं। बस एक बार कॉन्टेक्स्ट के लिए याद रख लो आप।
और कुछ इसमें है नहीं ऐसा। अब जो लद्दाख है वहां पर हमारा इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, दैट इज हैनले में, और हैनले में ही हमारा डार्क स्काई रिजर्व है। डार्क स्काई रिजर्व होता है जहां पर हम रात में बिल्कुल अंधेरे में हम जो स्काई है उसकी स्टडी कर सकें, क्योंकि वहां पर एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंस कम हो जाता है, एक्स्ट्रा लाइट का इन्फ्लुएंस, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन कम है, तो ये वहां पर बनाया गया था। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बेसिकली क्या है कि जो एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना है उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए जो हमने स्टेशन बनाया है, दैट इज इंडियन astronomical observatory. This you need to remember here. Coming to our next news, that is about technological doping. So basically अभी है क्या, लास्ट पता नहीं कब जो ओलंपिक्स है वहां पर एक शूज यूज किए जाने लगे थे। उन शूज पर ये एलिगेशन था कि वो जो परफॉर्मेंस है एथलीट्स का उसे बूस्ट कर देते हैं, रनिंग में वो शूज यूज हो रहे थे। सो वैसे ही यहाँ पर एक स्विम सूट का एग्जाम्पल है कि स्विम सूट को जो बैन किया गया था 2008 में। तो बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजिकल डोपिंग है क्या, ये जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए, तो उसे हम बोल देते हैं टेक्नोलॉजिकल डोपिंग। सो दिस मच यू नीड टू नो हियर, नथिंग एल्स यू नीड टू नो हियर। और ये बैंड है, दिस यू नीड टू रिमेम्बर। एंटी मैटर की अगर हम बात करते हैं तो एंटी मैटर क्या होता है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होगा वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिट्रॉन। अब जो पॉजिट्रॉन है उसका जो मास होगा वो सेम होगा इलेक्ट्रॉन के इक्वल, बट उसका जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन से अपोजिट होगा। दैट इज पॉजिट्रॉन जो हमारे पास है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज होगा। अब ऐसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल हमारे पास है वो पॉजिट्रॉन है, वैसे ही जो प्रोटॉन है उसका एंटी पार्टिकल एंटी प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन का क्या है, एंटी न्यूट्रॉन्स। अब जब हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं हमारे पास, वो बनाते हैं हमारे पास मैटर। लेकिन अगर पॉजिट्रॉन एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन हमारे पास मिलते हैं तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं, एंटी मैटर बनाते हैं। तो एंटी मैटर का जो है उसका सेम मास होगा उनके मैटर काउंटर पार्ट्स के इक्वल में, लेकिन उनका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो अपोजिट होगा। दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर। उसके अलावा यहाँ पर बात की है इन्होंने हाइप्रोन की, तो हाइप्रोन का जो एंटी पार्टिकल इन्होंने दिया है वो एंटी हाइप्रोन होता है। एंटी हाइप्रोन बेसिकली, अब हाइप्रोन है क्या, हाइप्रोन हमारा कुछ नहीं है, वो हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल है। हाइप्रोन हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल है। अब ये जो न्यूज है ये किस लिए है कॉन्टेक्स्ट में, ये हमारी कॉन्टेक्स्ट में है क्योंकि अभी साइंटिस्ट को मिला है हैवीएस्ट एंटी मैटर न्यूक्लियस, जो कि हमें एक पार्टिकल एक्सेलरेटर में मिला है, और इसे हमने नाम क्या दिया है, एंटी हाइपर हाइड्रोजन। इसमें है क्या क्या, एंटी प्रोटॉन है, एंटी न्यूट्रॉन है और एंटी हाइड्रोन है। अब इतना सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप रखोगे। एंटी मैटर होता क्या है, दिस यू नीड टू रिमेम्बर है कि मास इक्वल होगा मैटर की, लेकिन चार्ज अपोजिट हो जाएगा। कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट थोरियम मोल्टन साल्ट न्यूक्लियर प्लांट। अब यहाँ पर सबसे पहले हम जो देखेंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को समझना। सो हम 3 स्टेजेस में इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे पढ़ते हैं। 3 स्टेजेस में से हमारा फर्स्ट स्टेज है जहां पर हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का यूज करते हैं। मैं यहाँ पर बस आपको कॉन्टेक्स्ट दे रही हूँ, ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये न्यूज में रहता है, आगे कवर होगा तो हम और अच्छे से कवर करेंगे अपने डेली करंट अफेयर पार्ट में, लेकिन स्टिल अभी इतना समझते हैं कि फर्स्ट स्टेज में हमारा प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यूज होता है, जहां पर हम किस किस का यूज करते हैं, यहाँ पर हम यूरेनियम का यूज करते हैं और प्लूटोनियम को इसमें डालते हैं, और हमें मिलता क्या है, हमने नेचुरल यूरेनियम का यहाँ पर यूज किया और हमें बाहर क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल जाएगी। अब जो ये प्लूटोनियम है इसे हम नेक्स्ट स्टेज में डालेंगे, दैट इज अपना जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होगा वहां पर हम प्लूटोनियम डालेंगे। तो यहाँ पर जो हमें प्लूटोनियम प्लस यूरेनियम हमें मिल जाएगा। अगेन यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी कुछ। देन थर्ड स्टेज में हम इसे डाल देते हैं, और थर्ड स्टेज में हम थोरियम डालते हैं और हमें क्या मिलता है, यूरेनियम 233 मिलता है। दैट इज जब हम थोरियम डालेंगे तो जो हमारा
ये जो प्लूटोनियम और यूरेनियम है इसे भी हम नेक्स्ट स्टेज में डाल देते हैं, और जब हम थोरियम डालते हैं तो वो हमारा यूरेनियम 233 फ्यूल जनरेट करने में हेल्प करते हैं। अगेन यहाँ पर कुछ अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर कि जो हर स्टेज में है हम वो प्रीवियस स्टेज का कुछ ना कुछ फ्यूल उठा के डाल रहे हैं, और सेकेंड स्टेज में हम क्या ऐड कर रहे हैं, प्लूटोनियम ऐड कर रहे हैं, थर्ड में हम थोरियम ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट में हम क्या यूज कर रहे हैं, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, सेकंड में हम यूज कर रहे हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। और हर स्टेज में हमारे पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। तो बेसिकली ये है क्या कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज करके जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं उसके लिए 3 स्टेज प्रोग्राम हमारे पास है। दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज, दैट इज थोरियम मोल्टन साल्ट न्यूक्लियर प्लांट। सो बेसिकली ये है क्या, अभी जो है चाइना ने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया है जहां पर हम थोरियम का यूज करते हैं फ्यूल के तौर पर। नॉर्मली क्या होता है, हम यूरेनियम का यूज करते हैं, लेकिन ये पहला ऐसा प्लांट है जहां पर थोरियम का यूज किया जाएगा। फर्स्ट थोरियम मोल्टन साल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, गोबी डेजर्ट चाइना में ये लॉन्च किया जाएगा। इसमें वाटर का रिक्वायरमेंट नहीं होगा कूलिंग के लिए। कूलिंग के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, लिक्विड साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रहे हैं, जिसके कारण जो मेल्ट होने के जो चांसेस हैं उसके वो कम हो जाएंगे, यानी सेफ और सिक्योर रहेगा। दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। अब जो थोरियम है वो हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, लेकिन इसका हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे हमने देखा अभी कि हम थर्ड स्टेज में उसे कन्वर्ट करने के लिए यूज कर रहे थे। तो ये कन्वर्ट करता है यूरेनियम, इसे हम कन्वर्ट करते हैं यूरेनियम 233 में, तब ये हमारा यूजफुल बन पाता है। दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। अब ये जो है हमारा, ये यूरेनियम क्योंकि हमारे पास लिमिटेड है, थोरियम हमारे पास अबंडेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, थोरियम पर शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में भी अगर हम देखें तो केरला में हमारा जो मोनोसाइट है वो रिजर्व समझा जाता है, किसका, थोरियम का। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। केमिकली सेफ है ये क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाइयर है। एनवायरमेंटली सेफ है क्योंकि ये लेसर टॉक्सिक और शॉर्ट लिव्ड जो हमारे पास रेडियो एक्टिव वेस्ट होंगे उन्हें रिलीज करता है। दिस यू नीड टू रिमेंबर है कि ये केमिकली सेफ है, एनवायरमेंटली सेफ है, अबंडेंट है नेचर में, इसलिए हम शिफ्ट कर रहे हैं। जो थर्ड स्टेज है इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम का, वो हमारा यूज करता है थोरियम को। फर्स्ट स्टेज में हम क्या यूज करते हैं, नेचुरल यूरेनियम यूज करते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में। सेकेंड स्टेज में हम प्लूटोनियम यूज करते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। दिस मच यू नीड टू नो है। इसके अलावा हमारे पास एक आ जाता है एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ये हमारा बार्क के अंदर डेवलप किया गया है। दिस मच यू नीड टू नो हियर। कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज प्लांट जीनोम एडिटिंग टूल। सो अभी जो है हमें एक एडिटिंग टूल मिला है जो कि प्लांट का जो डीएनए है उसे एडिट करने में हमारे पास हेल्प करेगा। अर्लियर हम जो यूज कर रहे थे जीनोम एडिटिंग में वो हमारा क्रिस्पर Cas9 था और क्रिस्पर Cas12 था। इसके साथ प्रॉब्लम क्या था, इसके साथ हमारा, अब ये जो है ये हमारे पास प्रोटीन है जिन्हें हम यूज करते हैं जो हमारे जीन एडिटिंग में, दैट इज कि अगर हमें डीएनए को कोई सेगमेंट कट करना है तो वहां पर हम इनका यूज करते हैं। अब जो ये हमारे प्रोटीन्स हैं इनके साथ इश्यू क्या था, इनका जो सीक्वेंस था बहुत लंबा था, यानी ये बहुत बड़े थे, तो इनकी कुछ लिमिटेशंस हो जा रही थी जब हम सेल्स के अंदर इन्हें लेकर जा रहे थे, तो ये उतना अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे थे। तो उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर ये जो भी है ISBRA 2TNPB, इतना सब याद रखने की जरूरत नहीं है, इधर TNPB प्रोटीन्स याद रखो। तो ये जो है ये हमारे 350 से 500 अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस हैं, तो ये इजीली हमारा जो है जीन एडिटिंग में यूज किए जा सकते हैं। दिस मच यू नीड टू रिमेंबर हियर। अब इन्हें हम समझते हैं कि ये जो एंसेस्टर्स हैं Cas12 न्यूक्लियसेस के, न्यूक्लियसिस होता है जो हम न्यूक्लियस को कट करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज जो हमारा डीएनए मटेरियल है उसे कट करने के लिए जिसका हम यूज करते हैं उसे न्यूक्लियसिस बोल देते हैं। दिस मच यू नीड टू रिमेंबर हियर। ओके, ये जो हमारा है ये बिलोंग करता है हमारा ट्रांसपोसोम से या फिर जंपिंग जीन से। जंपिंग जीन हमारे पास क्या होते हैं,
जो एक डीएनए सीक्वेंस से दूसरे डीएनए सीक्वेंस पर जंप कर सकते हैं. दिस यू नीड टू रिमेंबर है, जैसा नाम से भी पता लग रहा है. दिस मच यू नीड टू रिमेंबर है. ये हमारे दोनों तरह के फ्लोवरिंग प्लांट पर जो इफेक्टिव होता है, दैट इज मोनोकोट्स पर भी और डाइकोट्स पर भी. दिस मच यू नीड टू रिमेंबर है. इसके अलावा हमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है. इन्हें फ्यूजन प्रोटीन क्रिएट कर सकता है, दैट इज दो प्रोटीन को, दो जीन्स को मर्ज करके एक नया जीन बना सकता है, जिसे हम काइमेरिक प्रोटीन बोलते हैं. इसके अलावा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है. कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज WHO ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न. ये सेकेंड टाइम है जब ऐसा किया है. जो याद रखना है हमें, वो ये याद रखना है कि जो मंकी पॉक्स है वो हमारा वायरल इलनेस है, वायरस से हमारा होता है, वहीं क्लोज कॉन्टेक्ट से ये फैलता है. इसके अलावा वैक्सीन वगैरह जो स्मॉल पॉक्स के लिए यूज की जाती है, वही हम मंकी पॉक्स के लिए यूज कर रहे हैं. इतना आप याद रखोगे. पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कौन डिक्लेयर करता है? WHO हमारा डिक्लेयर करता है. दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर. किसकी एडवाइस पे डिक्लेयर करता है? IHR की एडवाइस पर डिक्लेयर करता है. जब कोई डिजीज हाइयर अमाउंट में स्प्रेड होने लग जाता है तब हम ये डिक्लेयर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने कोविड को डिक्लेयर किया था. सो दिस मच यू नीड टू रिमेंबर हियर. कमिंग टू आवर हाईएस्ट लेवल ऑफ अलर्ट होता है ये, WHO जो डिक्लेयर करते हैं. कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट डेंगू. सो इसकी एक इंडिजिनस टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन, दैट इज डेंगीओल, वो अभी क्लिनिकल ट्रायल्स में चल रही है. लेकिन बट वी नीड टू नो हियर इज कि जो डेंगू है वो फैलता कैसे है, वो होता कैसे है. तो ये हमारा वायरल इन्फेक्शन है जो फैलता है किससे? फीमेल एडिस मॉस्किटो की बाइट से फैलता है. ये हमारा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में, क्लाइमेट्स में ज्यादा देखने को ये मिलता है हमें. इसके अलावा सेवरे कंडीशंस ये क्रिएट कर सकता है, डेट इज डेंगू हेमोरेगिक फीवर. सो ये जो फीवर होता है, इसमें होता क्या है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वहां पर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है. शॉक सिंड्रोम ये जनरेट करता है. एंटीवायरल कोई ट्रीटमेंट है नहीं, वैक्सीन वगैरह कोई है नहीं. ये सब आप याद रखोगे. सीरो सर्वे की हम बात कर लेते हैं. सो सीरो सर्वे क्या है कि हम जो कलेक्शन करेंगे या फिर ब्लड कलेक्शन करेंगे, ब्लड के सैंपल्स का कलेक्शन करेंगे और उनकी टेस्टिंग करेंगे, ताकि हम क्या पता लगा सके कि एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए जो एंटीबॉडीज क्रिएट होनी चाहिए थी एक पॉपुलेशन में, वो उस पॉपुलेशन में प्रेजेंट है या नहीं. अब ये जो एंटीबॉडीज हम ढूंढ रहे हैं, किसके अगेंस्ट? जो हमारा मंकी पॉक्स फैल रहा है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज किसी पॉपुलेशन में डेवलप हो रही है या नहीं, उसके जो सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए जो टेस्टिंग कर रहे हैं, ये हमारा सीरो सर्वे हो जाएगा. मंकी पॉक्स से रिलेटेड अभी फिलहाल और कलेक्शन और टेस्टिंग करेंगे ब्लड की फ्रॉम ए स्पेसिमेन ऑफ ए डिफाइंड पॉपुलेशन, ताकि हम एस्टिमेट कर सके प्रीवेलेंस ऑफ IgG एंटीबॉडीज, जो कि इन्फेक्शियस पैथोजन के अगेंस्ट में डेवलप होती हैं. एंटीबॉडीज बेसिकली होती क्या है कि कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी हमारा जो पैथोजन है, दैट इज एक्स्ट्रा एजेंट है, वो हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो हमारी बॉडी उसे फाइट करने के लिए क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है. दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर. कमिंग टू हेफलिक लिमिट. सो हेफलिक लिमिट बेसिकली है क्या? एक लाइन में आप याद रखोगे कि it is the number of time a cell population can divide until it attains cell. Okay, so एक जो सेल है वो डिवाइड करता रहता है. अब वो डिवाइड करता रहता है तो जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, वेट अ मिनट, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, इनके जो एंड होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ये एंड जो होता है हमारा, ये हम टेलोमर बोलते हैं. सो होता क्या है, जब जब वो डिवाइड करेगा, इसकी जो लेंथ है टेलोमर की, वो डिक्रीज होती जाएगी, और जैसे जैसे वो डिक्रीज होती जाएगी तो उसका जो सेल डिवीजन है वो खत्म होता चला जाएगा. सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर कि ये जो लिमिट है कि जिस पे जाकर जो हमारा है वो जो सेल डिवीजन है वो रुक जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? हेफलिक लिमिट बोलते हैं. कि मैक्सिमम कितना डिवाइड हो सकता है बिफोर दैट साइकिल ऑफ अरेस्ट, कि जब तक वो डिवाइड हो सकता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम क्या है, उसे हम हेफलिक लिमिट बोलते हैं. ये ह्यूमंस के लिए 125 ईयर्स है. डिपेंड किस पे करता है? लेंथ ऑफ क्रोमोसोमल
टीलोमर्स, दैट इज जो एंड पॉइंट होते हैं क्रोमोसोम पे, उन पर डिपेंड करता है ये। एवरी सेल डिवीजन के साथ हमारा जो टीलोमर है उसकी लेंथ क्या होती है, कम होती जाती है, जिसके कारण क्या है, जो सेल का जो डिवीजन का कैपेबिलिटी है वो भी कम होता जाता है। दिस यू नीड टू रिमेंबर है। बायोसर्फेक्टेंट हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात समझ लो कि जो सर्फेक्टेंट है वो कैसे एक्ट करते हैं। सो बेसिकली जो डिटर्जेंट है वो हमारा सर्फेक्टेंट हो जाता है। अब ये कैसे एक्ट करते हैं ये हम देखेंगे। हमने पढ़ा भी होगा 8th-9th में, आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा सोप होता है या सर्फेक्टेंट होता है वो कैसे बने होते हैं। उसमें हमारा एक हेड होता है, एक टेल होता है। हेड हमारा हो जाता है पोलर, टेल हमारा हो जाता है नॉन पोलर। हेड हमारा हो जाता है हाइड्रोफिलिक, दैट इज वाटर लविंग, और टेल हमारा हो जाता है हाइड्रोफोबिक, दैट इज वाटर रेजिस्टिंग, यानी वाटर से डरेगा। अब होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ये हमारा हेड हो गया, ये हमारी होगी टेल। अब ये हेड जो हमारा है, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है तो ये वाटर के साथ कनेक्ट करेगा। टेल जो हमारा है वो हाइड्रोफोबिक है तो ये हमारा डर्ट के साथ जाकर चिपक जाता है। अब जब हमने सर्फ को वाटर में ऐड किया तो हाइड्रो जो हेड है वो कहाँ पर चिपक गया, वाटर से। जो टेल है वो डर्ट से चिपक गया। तो अब होगा क्या, जब हम उसे रिंस करते हैं उस कपड़े को, तो ये जो डर्ट है ये रिमूव हो जाता है, क्योंकि जो वाटर है उसका सरफेस टेंशन डिटर्जेंट ने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो वो जो अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी थी उस कपड़े की और डर्ट की वो कम हो गई, और जो डर्ट है वो वहां से रिमूव हो गया। दिस यू नीड टू रिमेम्बर इट। अब जब डिटर्जेंट हम यूज कर रहे हैं तो हम उसे क्या बोल रहे थे, सर्फेक्टेंट बोल रहे थे। जब हम किसी माइक्रोब का यूज करें इस प्रोसेस में तो हम उसे क्या बोल देते हैं, बायोसर्फेक्टेंट। यानी जब हम किसी चीज का जो किसी डर्ट को रिमूव करने के लिए अगर हम माइक्रोबियल सेल सरफेस का अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं उसे, बायोसर्फेक्टेंट। एक्टिव कंपाउंड्स हैं प्रोड्यूस्ड एट माइक्रोबियल सेल सरफेस और एक्सक्रेटेड एंड रिड्यूस सरफेस इंटरफेशियल टेंशन। सो बेसिकली वही है कि जब हम बैक्टीरिया का, माइक्रोब्स का यूज करते हैं सर्फेक्टेंट के तौर पर तो वो क्या बन जाता है हमारा, बायोसर्फेक्टेंट। इसके बेनिफिट क्या होंगे, टॉक्सिसिटी कम हो जाएगा क्योंकि बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। इसके अलावा एक्सट्रीम पीएच और सैलिनिटी पर भी ये एक्टिव रहते हैं। दिस मच यू नीड टू रिमेम्बर। बूस्ट किसे मिलेगा, इंडस्ट्रीज को मिलेगा, नया टेक्नोलॉजी है, नई चीज है। इसके अलावा हमारे एनवायरमेंट को बूस्ट मिलेगा। दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर। वी आर डन विद द साइंस एंड टेक पोर्शन, सो लेट्स कम टू अवर सोशल इश्यूज। एक बार जल्दी जल्दी देखेंगे कि क्या है न्यूज। ओके, सो आवर फर्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू, नीचे से शुरू कर लेते हैं, हैबिटेट राइट्स फॉर जुआंगा ट्राइब। तो ये जो जुआंगा ट्राइब है ये हमारा कहाँ पर है, ये हमारे केओंझर उड़ीसा में है, जो कि हमारा एक पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। अब ये जो पीवीटीजीज होते हैं ये कैसे डिक्लेयर करे जाते हैं वो हम देखेंगे, इधर ही दे रखा है इन्होंने। ये हमारे लिए प्री पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा ट्राइब्स हम देख लेंगे एक बार कौन कौन से हैं हमारे पास। जोंग्स है जयपुर का, जुआंगास ध्यान से देखेंगे इसे, जुआंग्स हमारा उड़ीसा में है, जोंग्स हमारा जयपुर में है। पोड़ी भूयांस है हमारा जो कि देवगढ़ में है, उड़ीसा में ही। भारिया है हमारा मध्य प्रदेश में। कमार है हमारा, बैगा है हमारा छत्तीसगढ़ में। तो ये आप याद रखोगे, प्री पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। हैबिटेट राइट्स किस एक्ट के अंडर आते हैं हमारे, फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंडर आते हैं। बेसिकली ये डिफाइन करता है कि जो ट्राइबल्स होंगे उनके लैंड के ऊपर राइट्स होंगे। इसके अलावा जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या रिजर्व फॉरेस्ट है वहां पर अगर उनकी कोई लैंड है तो वहां पर उनके राइट्स हैं वो काउंट किए जाएंगे। दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर। इसके अलावा सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो यही है कि उनका कल्चर प्रोटेक्ट करने में, उन्हें प्रोटेक्शन देने में, क्योंकि वो अभी इतने इन्वॉल्व नहीं हुए हैं हमारे सोसाइटी के साथ, तो ये उन्हें हेल्प करता है। हमारे 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं 18 स्टेट और एक यूटी में। दिस यू नीड टू रिमेम्बर है। देबर कमेटी की रिकमेंडेशन पर उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया था। ओडिशा में सबसे ज्यादा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं हमारे,
दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पास वो क्या हो जाता है कि जो क्राइटेरिया है वो क्या है, तो प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए, दैट इज एग्रीकल्चर के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं हम वो पुरानी होनी चाहिए। लिटरेसी लेवल कम होना चाहिए उनमें, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होना चाहिए, और जो पॉपुलेशन है वो कॉन्टिन्यूसली उनका कम हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। ये 4 क्राइटेरिया हमारे पास हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्री पर्सपेक्टिव से। कमिंग टू जुआंग ट्राइब जो उड़ीसा में हमें मिला है, इन्हें हम पटुआस भी बोलते हैं, क्योंकि जो ये ट्रेडिशनल अटायर वियर करते हैं, दैट इज जो लीफ की स्कर्ट्स बनी हुई होती हैं, उनके कारण हम इन्हें पटुआस बोलते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये प्रैक्टिस करते हैं, और डेकोरेटिव कॉम्स और टोबैको के केसेस बनाने में, दैट इज जिसमें हम टोबैको रखते हैं, और कंघी जो भी है उन्हें बनाने में इनकी स्पेशलिटी है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज दैट इज अबाउट बैगलेस डेज। तो जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसने ये बोला है कि कम से कम जो 10 दिन होंगे वो बैगलेस होंगे बच्चों के लिए, ताकि जो उनके ऊपर जो बर्डन है वो कम किया जा सके, और उन्हें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में हम इन्वॉल्व करेंगे। लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट्स के साथ उन्हें मिलवाएंगे, फॉर एग्जांपल कारपेंटर हो गया, गार्डनर्स हो गया, उनके साथ उन्हें मिलवाएंगे। इसके अलावा हम उन्हें अलग अलग विजिट्स पर ले जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल चैरिटी विजिट हो गया, सर्वे रिपोर्ट हो गया, वो गैदर करने के लिए। क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए ये कंपलसरी किया है। दिस मच यू नीड टू नो है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, इसे हम मेंस में कहीं भी डाल सकते हैं कोट करके। मॉडल फोस्टर केयर गाइडलाइंस। सो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ये गाइडलाइंस निकाली हैं। अब फोस्टर केयर होता क्या है कि जब हम किसी भी चाइल्ड को उसकी जो बायोलॉजिकल फैमिली है उससे अलग अगर हम उसे रखते हैं तो हम उसे बोलते हैं, किसी भी डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में, तो हम उसे बोलते हैं फोस्टर केयर। इसको जो अप्रूव करता है वो करता है हमारा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। प्लेसमेंट ऑफ चाइल्ड इन डोमेस्टिक एनवायरनमेंट अदर देन चाइल्ड का जो बायोलॉजिकल फैमिली है, यानी उसके जो असली पेरेंट्स हैं उनसे अलग किसी एनवायरनमेंट में रखते हैं, फैमिली एनवायरनमेंट में, तो उसे हम फोस्टर केयर बोलते हैं। कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है? तो जो चिल्ड्रन है 6 ईयर्स से अबोव एज के, वो इसके लिए एलिजिबल है। ये इतना सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस गो थ्रू करोगे आप इसमें, कि एक बार रीड करोगे और निकल जाओगे। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या है कि कौन जो है वो बच्चा उसे रख सकता है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ मैरिटल स्टेटस कोई भी उसे रख सकता है। अर्लियर केवल मैरिज्ड कपल रख सकते थे। सिंगल मेल्स केवल मेल चाइल्ड को रख सकते हैं, वहीं जो फीमेल है वो दोनों को रख सकती हैं, बॉय और गर्ल। जो कपल है उनका स्टेबल मैरिटल रिलेशनशिप होना चाहिए 2 साल का, तभी वो रख सकते हैं। फोस्टर अडॉप्शन कब होगा? जब वो बच्चे को, फोस्टरिंग चाइल्ड को 2 साल के लिए रख चुके हैं, उसके बाद वो उसे रख सकते हैं, उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये हमारे पास एक अथॉरिटी है, चाइल्ड सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ये जो है ये अडॉप्शन से रिलेटेड जो भी हमारी चीजें हैं उनसे डील करती है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर में है। दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज दैट इज एडोलसेंट्स इन इंडिया। सो जो एडोलसेंट्स हैं दैट इज जो हमारी 10 से 19 की जो एज के जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा हैं हमारी पॉपुलेशन में। दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। दैट इज व्हाई वी से कि जो हमारा वर्क फोर्स है, दैट इज जो हमारी इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन है, वो आगे इंक्रीज होने वाली है। अब जो इसका मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो गया है। सेकेंडरी स्कूल मोस्टली जो यंग पीपल हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं। वहीं जो रोड एक्सीडेंट है वो इंक्रीज हुए हैं एडोलसेंट्स की। अब ये सब इतना सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एक बार ये देखोगे इश्यूज क्या क्या हम फेस कर रहे हैं वो भी हमें पता है। एक्चुअली हमारे इश्यूज हमें ही नहीं पता होंगे जो हमने फेस की, कि हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्पेशली मेंटल हेल्थ इश्यूज। वहीं एजुकेशन से रिलेटेड जो हमारे चैलेंजेस होते हैं कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। चाइल्ड मैरिज हो सकता है गर्ल्स के लिए एक चैलेंज। इंडिया जो है वो वहां पर जो वर्ल्ड के 3 जो चाइल्ड ब्राइड है उनमें से एक हमारा इंडिया में लाई करता है। ये अगेन डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस पर्सपेक्टिव से, कहीं पर भी कोट कर सकते हो। वायलेंस जो फेस कर रहे हैं एडोलसेंट्स वो एक चैलेंज हो जाता है। इनिशिएटिव क्या क्या है हमारे पास? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, एजुकेशन पॉलिसी है हमारे पास, आयुष्मान भारत के अंडर में हमारा स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम है, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट है जो कि रोड सेफ्टी के लिए है,
दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। अब इंटरवेंशन कैसे कर सकते हैं कि उन्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज अगर हैं तो उसका हम ध्यान रखें, बेटर एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, साइबर बुलिंग है उसे खत्म करें, लड़कियों के लिए जो चाइल्ड मैरिज है उसे खत्म करें, जो इंजरी हो रही है एडोलसेंट्स में जो रोड एक्सीडेंट्स के कारण वहां पर लाइसेंस लेकर आए। सो दिस मच यू नीड टू रिमेंबर हियर। कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज दैट इज अबाउट NIRF रैंकिंग। तो ये जो रैंकिंग है हमारी ये जो रैंकिंग है हमारी, ये बेसिकली किस लिए होती है कि ये इंस्टीट्यूट्स को रैंक करती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को पूरे कंट्री में, कि कौन सा जो इंस्टीट्यूट है वो किस रैंक पर है, किस बेसिस पर ये रैंक करती है। उसके 5 पैरामीटर्स हैं, एक बार गो थ्रू करोगे जस्ट कि जो टीचिंग है उस बेसिस पर, लर्निंग रिसोर्सेज के बेसिस पर, रिसर्च वहां पर कितनी हो रही है, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस कितने लोग कर रहे हैं उस बेसिस पर, ग्रेजुएशन आउटकम्स पर और परसेप्शन बेसिस पर। दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। IIT मद्रास जो है वो 6th टाइम कॉन्टिन्यूअसली हमारा जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है वो बना है, फॉलोड बाय IISc बेंगलोर। सो दिस मच यू नीड टू रिमेंबर हियर। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो हमारे पास है वो हमारे पास हो जाती है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिशन। दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है हमारे पास, 5 पैरामीटर कौन से, IIT मद्रास टॉप में है। कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज दैट इज अबाउट यूनेस्को ने रिलीज किया है, यूनेस्को ने, दैट इज स्पोर्ट एंड जेंडर इक्वालिटी नहीं है, स्पोर्ट्स में हमारी जेंडर इक्वालिटी नहीं है। एविडेंट कैसे होती है कि जो टॉप हमारे 50 हाईएस्ट पेड एथलीट हैं वर्ल्ड में, उनमें एक भी फीमेल नहीं है। अब ये जो हाई एट्रिशन रेट है वो किस लिए है कि एक तो जो वुमेन रोल मॉडल है वो कम है, सेफ्टी के इश्यूज आते हैं, दैट इज वायलेंस फेस करना पड़ता है लड़कियों को वहां पर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है नेगेटिव बॉडी इमेज को लेकर, दैट इज अगर आप खेलोगे तो आपकी बॉडी ऐसी हो जाएगी, तो वो चीजें हैं। इसके अलावा सेक्सुअल अब्यूज है, दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। वुमेन लीडरशिप कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, ये सब जेनरिक पॉइंट्स है जो कि आप खुद भी समझ सकते हो क्या क्या हो सकते हैं चैलेंजेस। सजेशंस भी आप चैलेंजेस के बिल्कुल अपोजिट डालोगे। इंडिया के इनिशिएटिव देख लेते हैं। खेलो इंडिया है, अस्मिता है जो कि वुमेन के लिए है, खेलो इंडिया 10 का दम है हमारे पास। दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज दैट इज अबाउट मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स। सो जो अभी ये देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें मेंटल हेल्थ इश्यूज कुछ ज्यादा ही मिल रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में 27.8% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेंटल हेल्थ कंडीशन से सफर कर रहे हैं। निमहंस हमारा एक इंस्टीट्यूट है मेंटल हेल्थ को और न्यूरो साइंसेस को लेकर, उसने ये स्टडी किया है कि जो 23% ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है उन्हें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर कि कैसे, अब आप समझो कि कैसे जो ये हमारे पास एक नया फील्ड भी क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट कितने ही अवेलेबल हैं, तो ये यहाँ पर नेसेसिटी हो जाती है कि अभी हम स्कूल्स में साइकोलॉजिस्ट रखें ताकि वो कंसल्ट कर पाए बच्चों से अच्छे तरीके से, क्योंकि टीचर उस स्टैंडर्ड पर खरे नहीं उतर रहे हैं। दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। कमिंग टू न्यूज, तो जो 30% ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, बेसिकली ये डाटा है, तो आप देख लो। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे हमारा है वो रिपोर्ट करता है 7% जो है वो साइकेट्रिक डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं 13 to 17 ईयर्स की एज में। तो ये जो एक तो डाटा आप याद रखोगे ताकि बस अंदाजा सा रहे कि क्या स्टेज चल रहा है। मेंटल हेल्थ इश्यूज क्या होते हैं, अब जो मेंटल हेल्थ है उसे हम 3 पर्सपेक्ट में हम स्टडी करते हैं, दैट इज इमोशनल वेलबींग, साइकोलॉजिकल वेलबींग और सोशल वेलबींग। तो इमोशनल वेलबींग क्या है कि जब हमारी लाइफ में हमें इंटरेस्ट है, हम खुश हैं, वो सारी हमारी इमोशनल वेलबींग है। साइकोलॉजिकल अगर हम बात करते हैं कि हम अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं, हम खुद एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं अपनी पर्सनैलिटी को, सो दीज आर दी पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग। सोशल वेलबींग क्या है कि जब हम सोशली कंट्रीब्यूशन करना चाह रहे हैं कि हम सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सोशल इंटीग्रेशन हम फील करते हैं कि हम पार्ट हैं सोसाइटी का। सोशल एक्चुअलाइजेशन है कि सोसाइटी है वो धीरे धीरे एक बेटर प्लेस बन रही है। सोशल कोहेरेंस है कि हम सोसाइटी का जो काम है वो हमारे, सोसाइटी जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम सोसाइटी से रिलेट कर पा रहे हैं। तो ये तीनों कंपोनेंट हमारे मेंटल हेल्थ में आते हैं। WHO के अकॉर्डिंग ये स्टेट ऑफ वेलबींग है
जिसमें जो इंसान है वो अपना पोटेंशियल हिट कर सकता है, अपने पोटेंशियल को यूज कर सकता है, नॉर्मल स्ट्रेस है उससे कोप कर सकता है और कंट्रीब्यूशन दे सकता है अपनी कम्युनिटी में. दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर. इसके अलावा फैक्टर्स क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो इमीडिएट ट्रिगर्स हो सकते हैं, जो कि फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल लॉस हो गया, सडनली अगर किसी के पेरेंट्स में से कोई एक्सपायर हो जाता है तो ये इमीडिएट ट्रिगर्स होते हैं. इसके अलावा सोशल आइसोलेशन है जो कि टेक्नोलॉजी के कारण क्रिएट हो रहा है कहीं ना कहीं, कि बच्चे हैं वो अपने मोबाइल्स में लगे हुए हैं, बाहर नहीं खेल रहे. प्री डिस्पोजिंग बायोलॉजिकल फैक्टर की जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन कई बार ऐसे हो जाते हैं कि जो हमारे जीन एक्सप्रेशन है उनके वो चेंज हो जाते हैं, और अगर फैमिली हिस्ट्री रही है सुसाइड की तो बच्चे में वो टेंडेंसीज देखने को मिल सकती हैं. या फिर अगर फिजिकल इलनेस है, कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो वो बच्चे में सुसाइडल थॉट्स क्रिएट कर सकती है. स्टिग्मेटाइजेशन, दैट इज अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो उसे सामने नहीं लेकर आ रहा, वो उसे सप्रेस कर दे रहा है. सो दिस यू नीड टू रिमेंबर है. इश्यू क्या क्या हो सकते हैं हैंडलिंग में, वही है कि मेंटल हेल्थ को लेकर स्टिग्मा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, ओनली 0.75 साइकेट्रिस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं पर लैक पॉपुलेशन पे, जो कि बहुत कम है. वे फॉरवर्ड आप देख सकते हो क्या हो सकता है कि डिटेक्शन करें, ट्रीटमेंट करें, स्टिग्मा को कम कर दें, पॉलिसी रिफॉर्म करें, डिजिटल डिटॉक्स प्रोग्राम, दैट इज जो फिजिकल एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स की उस पर हम ध्यान दें. एक्ट हमारे पास कौन कौन से हैं, मेंटल हेल्थ एक्ट है हमारे पास. इसके अलावा हम क्या क्या लेकर आए हैं, टेलीमानस हमारे पास सर्विस है जो कि मेंटल वेलबींग के लिए है स्टूडेंट्स की. नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, साथी प्रोग्राम है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करेगा वर्कशॉप के थ्रू. हेल्पिंग एडोलसेंट थ्राइव, दैट इज एडोलसेंट्स के लिए एक इनिशिएटिव है हमारा. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग को बैन कर दिया है. सो दीज आर दी सम स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन फॉर प्रोटेक्टिंग फॉर improving the mental health of students. Coming to our last news, that is about safety of healthcare professional. So you can guess easily here कि ये जो न्यूज है ये क्यों कंटेक्स्ट में रही होगी. तो बेसिकली ये हमारा वेस्ट बंगाल में जो केस हुआ उसके बाद ये इम्पोर्टेंट बन जाती है ये न्यूज हमारी. बट वी नीड टू नो हेयर इज कि जो हमारा NTF है, दैट इज नेशनल टास्क फोर्स, वो एक बनाई गई है हमारी उस मर्डर के बाद, मर्डर कम जो भी है वो उसके बाद वो बनाई गई है. मर्डर कम रेप इंसिडेंट के बाद हमारी नेशनल टास्क फोर्स बनाई गई है जिसमें हमारे 4 सब ग्रुप्स हैं. वो आपको समझने की जरूरत नहीं है, बट वी नीड टू नो हियर इज हेल्थ केयर प्रोफेशनल हमारे कौन से हो जाते हैं, साइंटिस्ट, थेरेपिस्ट या फिर अदर प्रोफेशनल जो कि स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, या फिर क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव सर्विस दे रहे हैं. अब हेल्थ और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो हमारा स्टेट सब्जेक्ट है. इसी के कारण क्या हो रहा था, जो अभी उन्होंने वेस्ट बंगाल में जो बिल लेकर आए हैं वो फीमेल सिक्योरिटी के लिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल में, तो वो स्ट्रगल फेस करेगा क्योंकि वहां पर जो रेप्स हैं उनके लिए हमने डेथ पेनल्टी रखी है. तो वो कॉन्ट्रास्ट में है व्हाट इज वी हैविंग इन आवर सेंटर में, जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर है उसके साथ कॉन्ट्रास्ट में है. तो जो वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, मे बी वो कंकरेंट लिस्ट में आता है. आई डोंट नो इन्होंने स्टेट सब्जेक्ट क्यों दिया है. ओके, आई विल चेक इट फॉर यू कि जो लाइन एंड ऑर्डर है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है या, क्योंकि मैंने जो डेली करंट अफेयर में कवर कराया था वहाँ शायद कंकरेंट लिस्ट था. आई विल मेंशन इन द कमेंट इटसेल्फ. ओके, हेल्थ जो हमारा है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर स्टेट सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो बेटर सर्विस प्रोवाइड करे और जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनका ध्यान रखे. ये प्री के लिए इम्पोर्टेंट है. अकॉर्डिंग टू WHO 8 to 38% जो हेल्थ वर्कर हैं वो फिजिकल वायलेंस सफर करते हैं. पेशेंट्स के थ्रू मोस्टली जो ये वायलेंस होता है या विजिटर्स के थ्रू होता है. इसके अलावा हमारे पास एक्ट कौन कौन से हैं उनकी सेफ्टी के लिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल की सेफ्टी के लिए. तो हमारे पास सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस है जो कि वुमेन के लिए है, सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाने के लिए है उन्हें. इसके अलावा वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल है हमारे पास. एपिडेमिक्स एक्ट है, एपिडेमिक डिजीज एक्ट है, जिसमें जो हमारे ऑफेंस हैं वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है. कॉग्निजेबल ऑफेंस हमारे पास वो होते हैं जहां पर हम अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट. दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर. स्टेट ने भी अपने कुछ एक्ट्स बना रखे हैं, दैट इज कर्नाटका और केरला ने. ग्लोबल लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो गाइडलाइंस है हमारे पास ILO और WHO ने जो दी हैं. जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है वायलेंस पर.
दिस यू नीड टू रिमेंबर है। पैनिक बटन्स वगैरह हमारे हैं जिन्हें मैंडेटरी कर किया जाना चाहिए। चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो क्या क्या हो सकते हैं? पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉन्ग ड्यूटी आवर्स हैं, इजी एक्सेस है। अब ये तो आपको अच्छे से पता होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि जो रिसेंट में अब केस आया है वहां पर अच्छे से ये प्रॉब्लम्स हाईलाइट होकर आ गई। हेल्थ हैजार्ड्स है कि लॉन्ग ड्यूटी आवर्स हैं, सोने के लिए अच्छे से जगह नहीं है, एक्सपोजर है हैजार्डस सब्सटेंसेस से। तो दीज आर दी चैलेंजेस। इसके अलावा वे अहेड की अगर हम बात करते हैं तो एम्प्लॉयज सेफ्टी कमेटी बनानी चाहिए जो कि टाइम टाइम पर ऑडिट कर सके कि क्या स्टेट है सिक्योरिटी को लेकर हॉस्पिटल्स में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करो, इंस्टीट्यूशनल रिपोर्टिंग करो। दीज आर सम काइंड ऑफ वे फॉरवर्ड्स। इसके अलावा WHO ने क्या रिकमेंड किया है कि ब्लेम फ्री जो कल्चर है उसे एस्टेब्लिश करो, ताकि जो अगर कोई इश्यू है तो वो उन्हें लेकर खुलकर बात कर पाए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स को वहां पर हम अपॉइंट करें। इसके अलावा नेशनल प्रोग्राम्स जो हैं हेल्थ से रिलेटेड उन्हें हम डेवलप करें, उन्हें इम्प्लीमेंट करें। दिस आर दी सम काइंड ऑफ रिकमेंडेशन बाय WHO। गो थ्रू कर लेना बस, और कुछ जरूरत नहीं है। आई होप दिस विल बी हेल्पिंग यू आउट। अगर जो मेजर न्यूज जो हमने यहाँ पर कवर नहीं किए वो हम ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर चुके हैं, सो यू विल बी कवरिंग दैट फ्रॉम देयर। I'll add that in the playlist too. So we are done with this. हमारा सोशल इश्यूज कंप्लीट हो जाता है, साइंस एंड टेक कंप्लीट हो जाता है। Let's end it here. Have a great journey.